नमस्कार दोस्तों, मैं अभय आपका स्वागत करता हूं खेती के वीडियो में। तो मेरे दोस्तों और प्यारे किसान भाइयों, आज हम अब आपसे सरसों के बारे में चर्चा करेंगे कि सरसों के खेती को न लेते हुए हम इनके गुणों के बारे में थोड़ी आज चर्चा करेंगे, क्योंकि सरसों खेती संबंधित तो आपको बहुत सारी ऐसी वीडियो मिलती ही रहती होंगी, लेकिन इनके गुणों के लिए, क्योंकि खेती के बाद जो हमको अनाज प्राप्त होता है तो उनको हम अपने आहार के रूप में प्रयोग करते हैं। तो इस अनाज में अर्थात इस तिलहन वर्गीय अनाज में आपको ऐसे कौन कौन से गुण प्राप्त हो सकते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए एक बहुत ही लाभदायक हो सकते हैं, और आपको इनको किस तरीके से अगर आप इनका उपयोग करेंगे तो ये आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाएंगे, आपको स्वास्थ्य लाभ प्रद होंगे। तो इस वीडियो में हम आप इसी के बारे में जानकारी देंगे कि आपको सरसों के अंदर ऐसे कौन कौन से गुण पाए जाते हैं और इनका आप किस तरह से प्रयोग करें ताकि आप शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको बेहतर इनका परिणाम मिले इनका प्रयोग करने से। तो सबसे पहले सरसों की हम थोड़ी बेसिक बारे में, उनकी जानकारी के बारे में बात करें तो सरसों मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक आपकी काली सरसों हो गई, दूसरा पीली सरसों और तीसरा भूरी सरसों। और साथ में सरसों से ही मिलता जुलता एक राई होता है जो कि आकार में सरसों की अपेक्षाकृत छोटा होता है, लेकिन ये सरसों की तरह ही होता है, दिखने में सरसों की तरह ही होता है राई। तो सरसों का मुख्य रूप से आप प्रयोग जैसे तेल निकालने में करते हैं, वहीं राई का प्रयोग अचार में किया जाता है। और बाकी स्वाद भी दोनों का थोड़ा बहुत अंतर रहता है स्वाद में, बाकी इनके अंदर जो पोषक तत्व हैं तो वो तो समान ही रहते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे से लगभग मिलते जुलते ही होते हैं। तो ये हो गई सरसों के एक बेसिक जानकारी। अब आगे हम आपको सरसों के में पाए जाने वाले पोषक तत्वों के बारे में पहले बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से आपको पोषक तत्व मिलेंगे जो कि आपके शरीर को स्वस्थ बनाएंगे, आपके शरीर को एक मजबूती प्रदान करेंगे। तो ऐसे कौन कौन से इनमें विटामिन मिनरल्स पाए जाते हैं। तो सरसों में आपको दोस्तों ऐसे बहुत ही अच्छे अच्छे पोषक तत्व और विटामिन मिनरल्स इनमें प्राप्त होते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं तो सरसों में आपको कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, सिलेनियम तथा आपको विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन ई, विटामिन के, इस तरह के विटामिन्स भी इसमें पाए जाते हैं। तो ये आपको पोषक तत्व में की दृष्टि से भी देखें तो आपको इसमें बहुत अच्छे अच्छे मिनरल्स एवं विटामिन्स प्राप्त होते हैं। साथ में इसमें फैट तो होती ही है। तो अगर फैट का देखें तो वो तो अगर आपको वज़न बढ़ाना है तो उसके लिए फैट अत्यंत रिक्वायरमेंट है। हाँ, लेकिन अगर आप क्योंकि आजकल ज़्यादातर तो अब वज़न घटाने का चलन ही है तो इनका प्रयोग करें, लेकिन अगर आप सीमित मात्रा में इनका प्रयोग करते हैं सही तरीके से तो ये आपको ऐसे फैट वगैरह में कुछ ज़्यादा बढ़ाने में इनमें को आपको प्रभावित ना करेंगे। तो ऐसे ऐसे तत्व पाए जाते हैं। अब आगे हम बात कर लेते हैं कि आप इनका प्रयोग कैसे कैसे करें अपने खाद्य पदार्थों में, अपने भोजन में आप इनको किस तरह से प्रयोग करें ताकि आपको शारीरिक दृष्टि से आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचा सकें, आपके स्वास्थ्य को अच्छा रख सकें। तो अब इसके बारे में प्रयोग कर लेते हैं। तो अब प्रयोग करने के तरीक़ों में तो सबसे पहले हमारा जैसे हम सरसों की बुआई किए तो उसमें सबसे पहले हमको प्राप्त होता है जो जैसे महीना 2 महीने का जैसे पौधा ही हुआ तो आप इनके सरसों के साग अर्थात उसके पत्तियों से तोड़ के आप उनका साग बना के प्रयोग कर सकते हैं। तो सरसों का साग ये प्रयोग कर सकते हैं। अब उसके आगे जैसे आपकी फसल तैयार हो गई, फिर जो सरसों के अनाज हुए तो अब जब आपको सरसों के अनाज अर्थात बीज प्राप्त हो गए तो अब उनके प्रयोग के तरीके में आ जाते हैं कि बीज को आप किस किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर आप सरसों के बीज को डायरेक्ट आप देखें तो हमने अपने रसोई घर में जैसे हम सब्जी वगैरह बनाते हैं तो मसाले में के रूप में उसको छौंका वगैरह लगाते हैं तो उसमें प्रयोग करते हैं। तो आप उनके बीज को उस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। अब आप उनके बीज से तेल भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये तो मुख्यतः तेल निकालने के लिए इसकी खेती की जाती है। तो अब जैसे आप सरसों के तेल का अब आप प्रयोग कैसे कैसे कर सकते हैं। तो सरसों के तेल को तो आप
सब्जी में जैसे उनका प्रयोग किया ही जाता है, और साथ में पकौड़े वगैरह, पापड़ पकौड़े ऐसे तलने के लिए भी सरसों के तेल का प्रयोग किया जाता है। और साथ में कुछ बूंद आप सरसों स्वाद के अनुसार जैसे आप सलाद वगैरह में भी डाल के प्रयोग कर सकते हैं, कुछ बूंद सरसों के तेल डाल के, तो वो भी आपको स्वाद में भी अच्छा लगेगा और साथ में आपको सेहत के लिए भी अच्छे होंगे। तो दोस्तों और किसान भाइयों, अब आप सरसों को जैसे हम प्रयोग कर रहे हैं, तो खाने के अलावा हम इसको कुछ अलग तरीके से भी प्रयोग कर सकते हैं इसका। जैसे अगर हमारे शरीर में त्वचा पे कहीं पे कोई लालिमा वगैरह निकल आती है जो रिएक्शन से वगैरह से, तो अगर आप वहाँ सरसों के तेल लगा देते हैं तो उसमें आपको राहत मिल सकती है। और इसके अलावा अगर आप सरसों के तेल का जैसे मालिश में आप प्रयोग कर सकते हैं, अगर आपके शरीर में कहीं किसी अंग में अगर दर्द हो रहा है तो आप उस जगह आप सरसों के तेल को लगा के आप अच्छी तरह से मालिश करेंगे तो उसमें भी राहत मिल जाती है। और आप साथ में अगर आप अपने बाल में भी सरसों को, क्योंकि हम जो बाल में तेल लगाते हैं, तो अगर उसमें आप सरसों के तेल का प्रयोग करते हैं तो वो भी बालों के लिए भी एक अच्छा है सरसों का तेल। इससे आपके बाल भी अच्छे रहते हैं, काले व घने रहते हैं। तो इस तरह से खाने के अलावा भी आप इनका प्रयोग कर सकते हैं बाहरी रूप से एक्सटर्नल पार्ट में अपने बॉडी के। तो अब दोस्तों हम आगे बात कर लेते हैं कि अगर हम सरसों का प्रयोग कर रहे हैं तो इनके कुछ औषधि गुण हैं, जो कि ऐसे कौन कौन से औषधि गुण हैं जिनसे कि आगे हमारे शारीरिक लाभ प्राप्त करेंगे, उन रोगों से लड़ने के प्रति हमारे शरीर को मजबूती प्रदान करेंगे। तो सरसों के अगर हम औषधि गुणों के बारे में बात करें तो सरसों के बीज में जो है आपको एंटी कार्सिनोजेनिक गुण पाए जाते हैं, जिससे कि ये हमारे शरीर में कैंसर को पनपने से रोकता है। दूसरा, सरसों के जो बीजों में होता है उसमें साइनपाइन नामक कार्बनिक यौगिक पाया जाता है, जो कि हमारे शरीर में जैसे अस्थमा की बीमारी है तो उसको भी पनपने से अर्थात उसको भी नियंत्रित करने में मदद करता है। और साथ में आपके ये ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित करता है। कि आज की जानकारी पूर्ण वीडियो आपको कैसी लगी, खेती के साथ अनाजों के गुणों के बारे में भी ये हमारा जानकारी, ये आपको कैसा लगा, और ये जानकारी होना भी आवश्यक है, क्योंकि हम खेती से जो अनाज प्राप्त करते हैं तो अपने शरीर के लिए ही, अपने पोषण के लिए ही तो वह करते हैं। अगर हमको उनके गुणों के बारे में ही पता नहीं है, उनके उपयोग करने के तरीके के बारे में ही पता नहीं है, तो फिर ऐसी खेती का क्या। तो हमारे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि इस तरह जानकारीपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।